Good morning, students. It is 6th May 2020 today, and today we are going to study about should versus must. There are a lot of confusions between should and must. That is why students always confused. But I'm going to tell you the difference between them. I hope to make your confusion very clear. You will understand it carefully and you will see the video thoroughly. सबसे पहले हम शुड को समझें. शुड होता क्या है? शुड को समझने के लिए आप समझिए कि लाइट होता है ये, और मस्ट हैवी होता है. या फिर आप इसको कह सकते हैं शुड किसी भी फंक्शन को नॉर्मली करता है और मस्ट किसी भी फंक्शन को स्ट्रेस के साथ करता है. और मस्ट के साथ जिस फंक्शन को हम करते हैं, हमको ये मान के चलना है कि अगर उस फंक्शन को, उस एक्टिविटी को अगर हम ना करें तो हमें लॉस हो सकता है. आई एम रिपीटिंग, अगर हम किसी भी काम को ना करें और उसको ना करने पर हमें लॉस हो जाए तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे. इसको एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली समझते हैं. पहले शुड का एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, सजेशन हम देते हैं शुड से, तो सजेशन देने के लिए हम कहते हैं कई बारी यू शुड स्टडी डेली. किसी को भी कह देते हैं, नॉर्मल एक्शन है भैया, यू शुड स्टडी. और लेकिन अगर मस्ट से इसी सजेशन को देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यू मस्ट स्टडी, योर एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर. आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है. तो यहाँ पे कंडीशन लग गई. अपने आप ही सेंटेंस ने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे सजेशन देने के लिए आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत है. एक और एग्जांपल हम शुड का देखते हैं. पहले यू शुड गो टू मॉर्निंग वॉक. तो हम किसी को भी कह सकते हैं भाई मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, अच्छी चीज़ है. मॉर्निंग वॉक इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये कह सकते हैं नॉर्मल. लेकिन मॉर्निंग वॉक कोई ना जाए तो उससे नुकसान थोड़ी होएगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं होना, नॉर्मल है. आगे अभी हम ऐसे ही एक नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जहाँ मस्ट का यूज़ कर रखा है. यू मस्ट गो टू मॉर्निंग वॉक इफ़ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड यू. अब देखिए यहाँ पे हमने मस्ट का यूज़ किया. देखिए सेंटेंस ने अपने आप ही बता दिया ना कि यहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है. ये हैवी वाला यहाँ पे हम मॉडल यूज़ करेंगे. तो मॉडल यूज़ करने के लिए हमने मस्ट को यूज़ करने के लिए देखा इफ़ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड. डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है भाई, डॉक्टर ने आपको सजेशन, डॉक्टर ने आपको कहा हुआ है भाई मॉर्निंग वॉक जाओ. अगर डॉक्टर ने कहा हुआ है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ में खराबी है ज़्यादा, और अगर आप नहीं जाओगे ख़राब हेल्थ के होते हुए तो नुकसान हो सकता है ना. हाँ, हो सकता है. जहाँ नुकसान की पॉसिबिलिटीज़ हो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे एक्शन को ना करने पर. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं भाई. ऑब्लिगेशन में जैसे हम नॉर्मली किसी को भी हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है, जैसे यू शुड ओवे योर पेरेंट्स, या फिर हम इसको कर सकते हैं वी शुड ओवे आवर पेरेंट्स. ये यू से तो भाई ये बन जाएगा, आपकी एडवाइस बन जाएगी. इसको यू को आप वी कर लें और इसको आप कर लें आवर. यहाँ पे भी वी कर लें और इसको कर लें आवर. यहाँ पे भी वी कर लें और यहाँ पे भी वी कर लें. ये यहाँ पे आवर हो जाएगा. देखिए ये कहता है वी शुड ओवे आर पेरेंट्स. वी शुड ओवे आर पेरेंट, भाई सभी को करना चाहिए अपने पेरेंट्स को. भाई अब ऑब्लिगेशन है, दायित्व है ये. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ वी मस्ट ओवे आर पेरेंट्स इन देयर इलनेस. वी मस्ट ओवे आर पेरेंट्स इन देयर इलनेस, यानी कि सेंटेंस ने अपने आप ही बता दिया भाई बीमार हैं तो वहाँ पे ज़्यादा उनकी केयर करने की ज़रूरत है, उनको ओबे करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हम उनको ओबे नहीं करेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें उनको नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि वो इल हैं. लेकिन शुड वाले सेंटेंस में नुकसान होने की कोई इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए शुड का, जहाँ पे लाइट ऑब्लिगेशन हम देते हैं. वी शुड सर्व आर कंट्री. हमें अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए. मान के चलो अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करूँ, मैं अगर कंट्री को सर्व भी ना करूँ, और वैसे भी ज़्यादातर जनता हमारी कंट्री को सर्व करती कहाँ है? गंदा करती है, लड़ाई झगड़े फैलाने की बात करती है, तो वो सारी चीज़ें हैं. तो अगर मैं ना भी करूँ तो कोई लॉस नहीं होने वाला है. लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए. अगर भाई ट्रैफिक रूल को ओबे नहीं करोगे तो क्या होगा? चालान कट जाएगा भाई, और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो नुकसान है ना. ये डिफरेंसेस थे माय डियर शुड और मस्ट के, जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं. तो आई होप दीज डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर टू यू. After all, if you have any kind of confusion, you can make me call to make your confusion clear. And then we are going to study special use of should and must. हम should का special use पढ़ते हैं.
यहाँ देखिए मॉरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज़ किया वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी नैतिकता बनती है। और वी शुड विश एल्डर्स, एल्डर्स को विश करना चाहिए, हमारी नैतिकता है ना। आगे हम देखते हैं कि शुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। और ही शुड बी हियर टिल 2 PM में 2 बजे तक वो यहाँ पे होना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी है, संभावना हम कर रहे हैं यहाँ पे। और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, जल्दी चलो ऐसा ना हो कि हम ट्रेन को मिस कर दें। देखिए यहाँ पे मैंने लेस्ट को शुड को दोनों को अंडरलाइन किया है, इन दोनों का एक कनेक्शन है एक दूसरे से। जब लेस्ट आता है ना सेंटेंस में तो आपको शुड को यूज़ करना ही है, ये तो एक पर्टिकुलर आपका पक्का यूज़ बन गया, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होगा ही, तो स्पेशल यूज़ है इसका शुड का। उसके बाद हम मस्ट का स्पेशल यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कंपल्सन, कंपल्सन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। कंपल्सन मजबूरी को बोलते हैं भाई, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। मजबूरी जब हो किसी भी एक्शन को करने के लिए तो हमको मस्ट का यूज़ करना है। जैसे यू मस्ट अटेंड योर एग्ज़ाम, भाई एग्ज़ाम को तो अटेंड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना, बिना अटेंड करे काम नहीं चल सकती, तो मजबूरी है तो मस्ट। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन योर इलनेस, भाई अगर आप बीमार हो तो दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है, तो आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। या फिर आप इसको कह सकते हैं दवाइयाँ लो भाई, अपनी बीमारी में दवाई लेने की ज़रूरत है, दवाई लेनी चाहिए आपको ज़रूर। तो जहाँ ज़रूर आ जाए, जहाँ पे मजबूरी बन जाए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। फिर इसका वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई एक्टिविटी हमें करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे हमें करना चाहिए ड्यूटी मस्ट बी डन, भाई ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी तो होनी चाहिए। अगर ड्यूटी नहीं होगी तो आपको सैलरी कौन देगा, सैलरी नहीं देगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, तो इम्पॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए। फिर है आ फादर मस्ट अर्न फॉर हिज चिल्ड्रन, एक फादर को अपने बच्चों के लिए ज़रूर कमाना चाहिए। भाई शुड से काम नहीं चलेगा, कमाए या ना कमाए तो काम चल जाएगा। भैया यहाँ नहीं कमाया तो आपको नुकसान हो जाएगा और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आपको मस्ट का यूज़ करना है। आई होप आपको मस्ट एंड शुड बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आफ्टर ऑल, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can make me call between 1 to 3 and you can chat me and you can send message or you can make me call to make your confusion clear. After that you will do exercise जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसमें आपको मस्ट और शुड को ही फिल करना है और आपको रीज़न लिखना है कि शुड क्यों आएगा, मस्ट क्यों आएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ दूसरे मॉडल को नहीं फिल करना है, सिर्फ इन दोनों मॉडल्स को फिल करेंगे। गुड बाय, सी यू सून टुमारो।